औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक दर्दनाक किस्सा बयान करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या। 35 हिजरी का वो दिन जब मदीना की फ़ज़ा साकत हो गई और कुरान के सफ़े खून से रंगीन हो गए, जब खलीफा सोम ज़ुल्ले नूरीन उस्मान बिन अफ़ान को शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल खिलाफत की। पहले 6 साल अमन, फतूहात और अदल का दौर रहा, लेकिन आखिरी सालों में अब्दुल्ला बिन सबा ने उम्मत में इंतशार पैदा किया। मदीना में फितना बढ़ गया और आखिरकार चंद शरपसंदों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। 40 दिन घर में महसूर रहे, ना मस्जिद जा सके, ना पानी की आज़ादी थी। मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मुसलमान कत्ल हो। 18 ज़िलहज 35 हिजरी उस्मान कुरान पढ़ रहे थे। इसी लम्हे कातिल घर में घुस आए और इन पर तलवार से हमला किया। खून का पहला कतरा कुरान पर गिरा। कुरान की आयत थी, फ़सा यकफ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं, सर मुबारक मुक़द्दस कुरान के ऊपर था। ज़ालिम ख़वारिज जो अपने आप को मुसलमान कहता था, न मुक़द्दस चेहरे का लिहाज रखा और न मुक़द्दस किताब का, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाँव से ठोकर मारी। कुरान का सफ़ा, उस्मान का खून और शहादत मुकम्मल। रात के अंधेरे में चंद वफ़ादार सहाबियों ने खलीफा को दफन किया। न जनाजा आम था, न हजूम। उम्मत का खलीफा खामोशी से स्पुर्दे खाक कर दिया गया और फितना पूरे आलम इस्लाम में फैल गया। ज़ुल्ले नूरीन शहीद हो गए, मगर कुरान की वो आयत, फ़सा यकफ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, आज भी ज़िंदा है। क्या हम आज भी इस सबक को समझ पाए हैं? ईमान अफरोज़ मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर करके इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हमारे साथ ताउन करें।